फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आप सभी के बीच हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। मैं सरफराज। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला है स्टोर के बारे में, वेयर हाउस के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे में बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स जो है लोकेशन पे रखा हुआ है, यानी कि रैक में स्टोरेज करके रखा हुआ है। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कुछ मटेरियल्स जो है नीचे पड़ा हुआ है, क्योंकि ये मटेरियल साइड से आया हुआ है तो ऐसे ही रखा हुआ है। अब ये चेक होकर इसको फिर से स्टोरेज किया जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है, मटेरियल जब भी साइट से या प्रोजेक्ट से आता है तो पहले उसको चेक किया जाता है। चेक करने के बाद से उसको जो है स्टोर किया जाता है। अब स्टोर करने की जो प्रोसेस होती है फ्रेंड्स, उसमें क्या होता है कि आपको सबसे पहले डायनेमिक्स ERP सिस्टम जो होता है उसमें मटेरियल को रिसीव करना होता है। तो पहले फिजिकल चेक कर लेते हैं। अगर मटेरियल सही रहता है तो उसके बाद से उसको ERP सिस्टम पे जो है एंट्री की जाती है। ERP सिस्टम पे एंट्री करने के बाद से वो मटेरियल जो होता है वो हमारे लोकेशन पे ऑन हैंड में आ जाता है। ऑन हैंड का मतलब होता है कि जो मटेरियल्स आपके पास अवेलेबल है वो ERP सिस्टम पे आपको फिजिकली शो करेगा कि ये मटेरियल्स आपके पास में अवेलेबल है। तो जो मटेरियल्स अवेलेबल होता है उसको आपको दूसरे प्रोजेक्ट पे या जिस भी साइट पे जो है रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे इशू करना होता है। तो जब भी आपके पास मटेरियल्स रहे तो उसको आप प्रॉपर तरीके से ज़रूर चेक करें कि आपके पास में जो मटेरियल्स है वो फिजिकली अवेलेबल है कि नहीं है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मटेरियल्स चला जाता है और ERP सिस्टम पे जो होता है उसे पोस्ट करना भूल जाते हैं लोग। तो उसमें जो प्रोसेस होता है उसका सबसे पहले उसमें एक TRO बनता है जिसे हम ट्रांसफ़र ऑर्डर बोलते हैं। तो जब क्रिएट करते हैं तो क्रिएट करने के बाद से लोकेशन उसमें देना होता है। लोकेशन कैसे देते हैं कि वहाँ पे फ्रॉम टू होता है, यानी कि कहाँ से कहाँ आपको भेजना है। तो फ्रॉम में हमारा जो है एड्रेस होता है, यानी कि हमारे वेयर हाउस का लोकेशन होता है। और टू में प्रोजेक्ट की जो होती है वो साइट की प्रोजेक्ट की कोड होती है। एग्जाम्पल के लिए कोई भी प्रोजेक्ट 2 3 4 5 6 ऐसे करके जैसे प्रोजेक्ट का कोड वहाँ पे आप ऐड करेंगे तो वहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम आ जाता है। उसके बाद से उसमें आपको डिस्क्रिप्शन देना होता है। डिस्क्रिप्शन में लिखना होता है कि उसका जो है आपको इशू करने का पर्पस क्या है, आप क्यों इशू करना चाहते हैं। तो अगर आपके पास में पर्पस के लिए विड्रॉल है तो विड्रॉल नंबर दे देते हैं या MR नंबर दे देते हैं, या फिर आप लिख देते हैं मटेरियल ट्रांसफ़र फ्रॉम दिस वेयर हाउस टू डैट प्रोजेक्ट, ठीक है ना, एज पर ईमेल या एज पर डिलीवरी नोट या विड्रॉल जो भी होता है उसके हिसाब से आपको पेपर बनाना होता है। अब बनाने के प्रोसेस क्या है कि इसमें बनाने के बाद से ये सब फिल करने के बाद से आपको वहाँ पे एक ऐड का ऑप्शन मिलता है जो कि लाइन क्रिएट करते हैं। लाइन क्रिएट करने के बाद से वहाँ पे कंपनी का जो प्रोडक्ट्स होता है उसका आइटम कोड होता है, जिसके बारे में मैंने पहले भी बता दिया है कि आइटम कोड किस प्रकार का होता है और उसकी डिस्क्रिप्शन होती है। तो जब आइटम कोड हम वहाँ पे ऐड करते हैं तो डिस्क्रिप्शन वहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है, ठीक है ना। तो जैसे ही आता है उसके बाद से वहाँ पे राइट साइड में आपको ऑन हैंड शो होने लगता है कि आपके पास में कितना अवेलेबल है, ठीक है ना। अगर आपको पता है तो वो चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली उसको जो है वहाँ पे जितनी भी क्वांटिटी रिक्वेस्ट होती है वो आप खुद से वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद से क्वांटिटी देते हैं। क्वांटिटी देने के बाद से लोकेशन को जो है वहाँ पे चूज किया जाता है। लोकेशन चूज करने के बाद से वहाँ पे शिप और पिक का जो है आपको ऑप्शन मिलता है। तो आप चाहे तो उसको शिप भी कर सकते हैं और चाहे तो उसे पिक भी कर सकते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होता है। हिस्ट्री पे क्लिक करके वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे शिप या पिक का ऑप्शन जो होता है उसे हम वहाँ पे पिक कर देते हैं। पिक करने के बाद से क्या होता है, वो मटेरियल्स उस जगह पे जो होता है ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन उसको रिसीव करने के लिए फिर से जो साइट का और प्रोजेक्ट का स्टोर कीपर होता है वो आपके मटेरियल्स को जब रिसीव करता है तो चेक करता है। अगर मटेरियल्स आपका प्रॉपर तरीके से जो है डिलीवर होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, तो फिर वो क्या करता है, वहाँ पे उसी सिस्टम से उसी TRO को ओपन करके, ट्रांसफ़र ऑर्डर को ओपन करके वो वहाँ से उसको रजिस्ट्रेशन करके रिसीव कर लेता है, ठीक है ना। तो ये जो होता है मटेरियल्स को भेजने का और रिसीव करने का प्रोसेस होता है। उसके बाद से उसमें रिसीविंग अटैचमेंट की एक जो है वहाँ पे ऑप्शन होता है। जब आप रिसीव कर लेते हैं, जो स्टोर कीपर रिसीव कर लेता है, वो अपना साइन सिग्नेचर करके और वहाँ स्टोर का जो स्टैम्प होता है उस पर लगा करके उस फाइल को जो है उस पर अपलोड कर देता है, यानी ERP सिस्टम पे अपलोड कर देता है एज ए रिसीविंग कि ये मटेरियल्स रिसीव हो चुका है, और उसके बाद से उसको क्लोज कर देता है। फिर उसके बाद से स्टोर कीपर क्या करता है, जब उसको प्रोजेक्ट पे देना होता है तो वो फिर जो है जिस बंदे को भी देना होता है, यानी एग्जांपल किसी इंजीनियर को या किसी
सुपरवाइज़र या फोरमैन को या प्रोजेक्ट मैनेजर को, तो वो वहाँ पे क्या करता है कि उसका आईडी नंबर वहाँ पे वो डालता है, डाल के फिर उसके बाद से वहाँ से वो पैकिंग लिस्ट बनाता है। पैकिंग लिस्ट बनाने के बाद से वो मटेरियल्स जो है प्रोजेक्ट पे इशू किया जाता है। तो जब वहाँ पे उसका पैकिंग लिस्ट बना के इशू किया जाता है तो ऑन हैंड जो होता है प्रोजेक्ट पे जैसा दिखाता है, यहाँ पे जो ऑन हैंड दिखाता है तो आप ट्रांसफ़र करते हैं तो प्रोजेक्ट पे दिखाता है। और प्रोजेक्ट वाले जब उसका पैकिंग लिस्ट बनाते हैं तो उसका जो ऑन हैंड होता है वो ऑन हैंड ज़ीरो हो जाता है। उसके बाद से ये पता चल जाता है कि वो मटेरियल्स जो है कंपनी के प्रोजेक्ट पे यूज़ हो गया है, और उसकी जो भी कॉस्ट होती है वो उस प्रोजेक्ट पे चली जाती है। और वो जो कॉस्ट होता है वो प्रोजेक्ट पे आने के बाद से वो जो है उसकी प्राइस उसमें ऐड हो जाती है। यानी कि उसकी कॉस्ट ऑफ प्राइस जो भी होती है प्रोजेक्ट की वो मटेरियल्स में भी होती है। यानी कि मटेरियल्स जो आप यूज करते हैं प्रोजेक्ट पे उसका कॉस्ट ऑफ प्राइस जो होता है प्रोजेक्ट पे चला जाता है। उसके बाद से उसको वहाँ से क्लोज कर दिया जाता है, उसका रिसीविंग ले लेते हैं। रिसीविंग लेके फिर से उसको स्टोर कीपर अपने पास में फोल्डर में सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद से इसकी स्टोरी बंद हो जाती है। अब इसमें इंस्पेक्शन की बात आती है। अगर कभी कभी इंस्पेक्शन होता है कि मटेरियल्स आया था, किसने रिसीव किया, तो उसके लिए फिर आपको फ़ाइल चेक करना पड़ता है कि ये मटेरियल्स आया था और इस बंदे ने ये मटेरियल रिसीव किया और प्रोजेक्ट पे इशू हो गया और ये डेट में जो है ये मटेरियल गया हुआ था। तो इस तरह से जो है मटेरियल्स की जो है प्रोसीजर होती है एक स्टोर से दूसरे स्टोर में भेजने की। तो इस तरह से आप भी जो है काम कर सकते। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और ये पता चल गया होगा कि मटेरियल्स इशू करने का प्रोसीजर जो होता है वो कैसे होता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।